कर्नाटक में नहीं थम रहा हिजाब विवाद। आज दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में दूसरे दिन होगी सुनवाई। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने लिया बड़ा फैसला। 3 दिनों के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश। सीएम बोले, हम कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। हिजाब मामले में मंगलवार को शिमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में 2 गुटों के बीच हुई थी झड़प। हिजाब मामले पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, महिलाएं क्या पहने ये उनका अधिकार है, पहनावे के नाम पर महिलाओं को परेशान करना बंद किया जाए। हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में नहीं थम रहा हिजाब विवाद। मामले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कर्नाटक के सीएम। हिजाब विवाद पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, कहा जो हिजाब की चर्चा करते हैं वो लोग बेहिजाब हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा देश में अल्पसंख्यक लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बराबर, हिजाब पर हंगामा ठीक नहीं। हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक के कॉलेजों में हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट आमने सामने, प्रदर्शनकारियों के समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया। हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाते हुए उडुपी के नए सरकारी कॉलेज की 5 महिलाओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सीएम केजरीवाल का दिल्ली जल बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जल बोर्ड के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया। सीएम केजरीवाल ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में आज कर्मचारियों को पक्की नौकरी का प्रमाण पत्र दिया। फैसले से 700 कर्मचारियों की सरकारी नौकरी परमानेंट हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे। विदेश मंत्री के तौर पर ये उनकी ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा होगी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने के न्योते पर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच विदेश नीति पर होगी अहम चर्चा। यूपी के पहले दौर के चुनाव में सिर्फ 20 घंटे बाकी। अगले दौर के लिए आज सीएम योगी की 5 ताबड़तोड़ रैलियां। सीएम योगी की रामपुर, बरेली और मुरादाबाद में चुनावी रैलियां होगी। रामपुर में सीएम योगी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे आमने सामने। सीएम योगी रामपुर के बिलासपुर और मिलक में जनसभा को करेंगे संबोधित। बरेली और मुरादाबाद में भी करेंगे रैली। आज आजम खान के गढ़ रामपुर दौरे पर है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश। रामपुर के स्वार टांडा विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार से लड़ रहे हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी के लिए स्वार की सीट बेहद अहम। जेल में बंद है आजम खान, जेल से ही लड़ रहे हैं चुनाव। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर करीब 12:30 बजे होगी ओवैसी की रैली। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी पर चुनाव यात्रा के दौरान फायरिंग हुई थी। ओवैसी पर हमले के बाद केंद्र ने ओवैसी को Z श्रेणी की सुरक्षा देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ओवैसी ने ठुकरा दिया था केंद्र का प्रस्ताव। यूपी के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के पार्टी दफ्तर में जारी करेंगी घोषणा पत्र। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को उन्नति विधान नाम दिया है। घोषणा पत्र में किसान, बिजली, बेरोजगारों पर होगा कांग्रेस का फोकस। युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है कांग्रेस। बीजेपी आज उत्तराखंड के लिए जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता देहरादून में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के लिए थोड़ी देर में बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। खबर है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। पीएम मोदी आज फिर करेंगे पंजाब में वर्चुअल प्रचार। जालंधर, कपूरथला और बठिंडा में लोगों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। चुनावी राज्यों पर पीएम मोदी की पैनी नजर। कल उत्तराखंड के श्रीनगर और अल्मोड़ा में करेंगे 2 रैलियां। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा की पहली रैली केदारनाथ में होगी। इसके बाद चौबट्टा खाल पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जनसभा को करेंगे संबोधित। डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। कोटद्वार भी जाएंगे जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मिशन गोवा पर गोवा की अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह मयम विधानसभा में दोपहर 3:30 बजे घर घर प्रचार करेंगे। शाम 4:25 पर बिचोलिम विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। राजनाथ सिंह शाम 4 बजे महालसा मंदिर में दर्शन करेंगे। मरदोल पोंडा का दौरा भी करेंगे राजनाथ सिंह।
यूपी में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर हुआ खत्म। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर 10 और 11 फरवरी को होंगे मतदान। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। सबसे ज्यादा प्रत्याशी मथुरा और मुजफ्फरनगर से मैदान में उतरेंगे। कल होने वाले मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। नोएडा विधानसभा सीट के 25 मतदान केंद्रों पर 131 बूथ बनाए गए हैं। यहां मतदाताओं के लिए पानी और स्नैक्स आदि की व्यवस्था होगी। मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ के सभी जगह 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। वोटर्स यहां पर फोटो ले सकेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। 24 घंटे में 71,000 से ज्यादा नए मरीज आए। 1,72,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। संक्रमण कम हुआ और मौत के आंकड़ों ने डराया। 24 घंटे में 1,217 संक्रमितों की हुई मौत। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा और कम हुआ। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 8 लाख से ज्यादा। देश में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान। पिछले एक दिन में 53 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। केरल और कर्नाटक में हालात अभी भी चिंताजनक। केरल में बेकाबू कोरोना, 30,000 के करीब कोरोना के नए केस मिले। 233 लोगों की हुई मौत। इटली में मास्क पहनने के नियमों में छूट। सिर्फ भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य। कोरोना के इलाज के लिए लॉन्च किया गया नेजल स्प्रे नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्लेनमार्क और कनाडाई कंपनी ने मिलकर किया तैयार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 3 हाइब्रिड आतंकवादियों सहित 11 आरोपी गिरफ्तार। आतंकवादियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। पुलिस सुरक्षा बलों पर हमला करने की थी साजिश। पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन से तस्करों की कोशिश नाकाम। भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखा ड्रोन। बीएसएफ ने ड्रोन पर की फायरिंग। भारत पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन से गिराया गया 2 संदिग्ध पैकेट। बीएसएफ के जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी। जमी बर्फ की मोटी चादर। सैलानियों के खिले चेहरे। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जो जिला में हुई बर्फबारी। बर्फ की कई फीट परतें जमी। तापमान में काफी गिरावट। गुलमर्ग में भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान युवाओं को करा रहे हैं स्कीइंग कोर्स में शामिल हुए कई देशों के लोग। दिल्ली में बारिश ने फिर बढ़ाई ठिठुरन। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग ने कल तक बारिश जारी रहने का लगाया अनुमान। यूपी में भी बारिश के बाद बढ़ी ठंड। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश होने की। पंजाब और हरियाणा में ठंड का यू टर्न। बारिश के बाद बढ़ी ठंड। आज पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होने के आसार। मुंबई में 100 रुपए के लिए कर दी गई दोस्त की हत्या। शव को कंबल में लपेट कर लगा दिया। पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान आरोपी ने गुनाह कबूल किया। यूपी चुनाव से पहले कैश मिलने का सिलसिला जारी। महाराजपुर में रोडवेज बस से 44 लाख कैश बरामद हुआ। प्रयागराज कानपुर हाईवे पर चेकिंग के दौरान बस से कैश बरामद। बस सवार 3 यात्रियों के पास से मिली रकम। पुलिस और आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी। तीनों यात्रियों से पूछताछ जारी। मुंबई में 3 जगहों पर एंटी नारकोटिक सेल की छापेमारी। करीब 1.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद। छापेमारी के दौरान 5 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। आरोपी पर डकैती समेत कई मामले दर्ज। सहारनपुर में हाईवे पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। लगी आग। हुआ तेज धमाका। चालक और क्लीनर ने टैंकर से कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना मिलते ही मिर्जापुर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सड़क पर आवागमन पूरी तरह से हुआ बाधित। गाजियाबाद नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। 3 यात्री हुए घायल। बिजनौर से दिल्ली जाते वक्त हुआ हादसा। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना की पहल, युवाओं के लिए वॉलीबॉल चैंपियनशिप और करियर काउंसलिंग का आयोजन। कला के जरिए लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। ओडिशा के मयूरभंज में एक चित्रकार ने स्मोक आर्ट के जरिए दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस पाना अब हुआ आसान। नागपुर में परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वर्चुअल प्रैक्टिस की व्यवस्था की। हैदराबाद के एक ऑटो चालक ने 10 तोला सोना को वापस लौटाया। पुलिस ने माला पहनाकर दिया सम्मान। केरल में सेना को मिली सफलता। पलक्कड़ में 2 दिनों से पहाड़ी में फंसे युवक को सेना ने बचाया। श्रीनगर के होटल प्रबंधन संस्थान में युवाओं को मुफ्त में दी जा रही है ट्रेनिंग। हुनर से रोजगार तक योजना के तहत खाना बनाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की पहल, महिलाओं के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। भारत वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरा वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच होगा। सीरीज में भारत वेस्टइंडीज से 1-0 की बढ़त से आगे है। भारतीय टीम की नजर आज सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। उपकप्तान केएल राहुल भी दूसरे वनडे में वापसी करेंगे। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से मची तबाही। हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत, 35 लोग गंभीर रूप से घायल। इराक के निनवे प्रांत में सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर किया अटैक। हवाई हमले में मारे गए आईएस के 7 आतंकी। अमेरिका में हिरन हुआ। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित जानवरों के संक्रमित पाए जाने के बाद इंसानों की मुश्किलें बढ़ी। यूएई की राजधानी अबू धाबी के एयरपोर्ट पर हुआ ड्रोन से हमला। हमले में 2 भारतीय, 1 पाकिस्तानी की मौत, 6 लोग घायल। पाकिस्तान के लाहौर में हुआ बम धमाका। धमाके में 2 लोगों की मौत, 23 लोग घायल। घटनास्थल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आज शेयर बाजार की हुई शानदार शुरुआत। सेंसेक्स 471 अंक से बढ़कर 58,000 पर खुला। आईटी कंपनी के शेयर्स में आई काफी तेजी। गूगल क्रोम के पुराने वर्जन से यूजर्स पर हो सकता है साइबर अटैक का खतरा। सरकार ने नए अपडेट को डाउनलोड करने की सलाह दी। डबल एयरबैग के साथ लॉन्च हुई नई महिंद्रा बोलेरो। ज्यादा सुरक्षित सवारी के साथ 16,000 रुपए कम दाम बढ़ा। दोपहिया वाहनों से होगी बैटरी स्वैपिंग की शुरुआत। हर 1 किलोमीटर पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अब हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल किए जाएंगे ड्रोन। दूर दराज इलाकों में ड्रोन के जरिए कलेक्ट होंगे टेस्टिंग के लिए सैंपल्स। फिल्म गहराई के प्रमोशन के लिए मुंबई पहुंची दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे। फिल्म 11 फरवरी को होगी रिलीज। लता मंगेशकर के परिवार से मिलने पहुंचे अलका याग्निक संग प्रभु कुंज। लता दीदी के घर पर बाहर दोनों को किया गया स्पॉट। सुर्खियों में छाया हुआ है जॉन अब्राहम का घर। घर का नाम विला इन द स्काई रखा गया। घर को मिला बेहद बेस्ट होम का अवार्ड। मनोज तिवारी ने दी कंगना रनौत को बड़ी सलाह। मनोज तिवारी ने कहा, आलोचना करते समय मर्यादा न खोएं। मनोज तिवारी ने अनुराग कश्यप को भी दी सलाह। अल्लू अर्जुन की फैन हुई आलिया भट्ट। एक्ट्रेस ने पुष्पा मूवी देखने के बाद कहा, एक बार करना चाहती हूं अल्लू अर्जुन के साथ काम।